हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। आज हम जानेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में हम शांत एवं अशांत नंबर्स बोलते हैं। अब शांत संख्या कौन सी होती है, अशांत संख्या कौन सी होती है, यानी जिसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, वो आप किस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग संख्याओं को आप किस तरीके से रेशनल नंबर्स यानी फ्रैक्शन फॉर्मेट में कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर ये सब चीजें जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि बार नंबर्स वाली जिसके ऊपर बार का डैश होता है यानी बार बोलते हैं, उस बार नंबर को आप किस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्मेट में उस नंबर्स को कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्मेट में किस तरीके से करते हैं, वो सब चीजें आज इस वीडियो में जानोगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। देखिए फर्स्ट देखते हैं हम टर्मिनेटिंग। फर्स्ट है हमारा क्या, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स को बोलते हैं हम शांत। जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि शांत, यानी जो सिंपल है, जो आगे तक नहीं जाएगी, शांत उसी को बोलते हैं। यानी इसमें रिमाइंडर जीरो रहेगा। टर्मिनेटिंग नंबर्स हुज कॉल्ड नंबर्स दैट रिमाइंडर इज जीरो, यानी शांत संख्या वे संख्याएं होती है जिनका शेषफल जीरो होता है, उन्हें बोलते हैं हम शांत संख्याएं। कैसे, देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5/2। अब 5/2 का डिवीजन करेंगे, 2 2 जा 4, वन टाइम पॉइंट्स लगाएंगे, 0 होगा 2, यानी इसका हमारा आगे तक नहीं निकला, यहीं तक क्लियर हो गया। यानी इसमें रिमाइंडर क्या हुआ, जीरो ही है। जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी टर्मिनेटिंग संख्या। ये एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड लेते हैं इसी तरीके से। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं 25/2। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पॉइंट, यानी इसमें भी हमारा पूरा भाग चला गया। और नंबर्स लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, यानी 1/2। अब इसमें और करेंगे, 1/2 में भाग देंगे 0.5, 0.5 आ गया। यानी इसमें क्या हमने देखा, एक चीज देखी कि रिमाइंडर हमारा कितना रहा था, जीरो। इन सभी में हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा, जीरो। जिनका रिमाइंडर जीरो रहता है यानी शेषफल जीरो रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी टर्मिनेटिंग संख्याएं। अब जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आपको टर्मिनेटिंग समझ में आ गया हो, अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग। इसी में लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत संख्या यानी अशांत संख्या, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे देखिए एग्जांपल लेंगे, जैसे 10/3, 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 3 जा 9, पॉइंट्स लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 10, 3 3 3 3, यानी ये इनफाइनाइट यानी अनंत तक चलते रहेगा यही प्रोसेस। तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसका आपको रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, रिपीटिंग नंबर्स चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। एग्जांपल फर्स्ट, अब एग्जांपल सेकंड ले लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स किसे कहते हैं। अब जैसे 1/7 में देंगे 0 पॉइंट्स, 7 1 जा 7, बचे 3 और 7 4 जा
28 20 27 टू जा, इसी तरीके से नंबर प्रोसेसिंग ये चलती रहेगी। जब इस तरीके की प्रोसेसिंग जब चलती रहती है कंटिन्यूअसली, यानी इसमें रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आता, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग नंबर्स किसे बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स किसे कहते हैं। अगर किसी नंबर को आपको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी आप बता सकते हैं क्लियर कि कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए जैसे ये एग्जांपल है हमारा 36/10। अब ये आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए 10 का डिवीजन करेंगे, उसमें 10 का भाग देंगे 36, 10 3 का 36, पॉइंट्स लगाएंगे 10 6 जा, तो ये हमारी कौन सी हुई? टर्मिनेटिंग, यानी शांत। कौन सी हुई? शांत। अगर हमें यही पता करना होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन सी हैं, तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर्स का ले सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल 2 आप ले सकते हैं 1/11। 1/11 आप पता करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, डिवीजन करेंगे 0.0। अब इसमें इसका डिवीजन करेंगे 9 टाइम्स, फिर 0। इसी तरीके से ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। जब किसी में प्रोसेसिंग कंटिन्यूअसली चलती रहती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का, फ्रैक्शंस का पता कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स का, कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो टर्मिनेटिंग आप डेसिमल नंबर्स दिया है और उसको आपको P/Q फॉर्मेट में यानी फ्रैक्शन फॉर्मेट में करना हो तो आप सिंपली टर्मिनेटिंग को तो आप कर सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग को आप किस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्मेट करेंगे वो भी आज जानेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास नंबर्स दिया है, डेसिमल नंबर दिया है, डेसिमल नंबर यानी पॉइंट्स वाला, दशमलव संख्या वाला। जैसे हमारे पास है 4/2 नंबर्स दिया है डेसिमल नंबर। अब इसको आपको किस में करना है? P/Q यानी रेशनल नंबर्स के रूप में करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे? अपॉन 1, पॉइंट्स के बाद 1 के पॉइंट्स हटाएंगे और 0 लगा देंगे। तो यानी इसको सिंपली फॉर्मेट में करना चाहिए, सिंपल भी कर सकते हैं 21/5। यानी ये हो गया हमारा, ये कौन सी नंबर्स थे? ये थे हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स को आप सिंपली टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, उनको आप सिंपली कर सकते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग जिनके ऊपर बार का साइन होता है उनको करने में थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। अब देखिए इसी टर्मिनेटिंग को और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 33.6 है, इसको आप 36 में कन्वर्ट करेंगे, 1 पॉइंट हटाएंगे 0, कितना आ गया? 36/10। करिए 2 से डिवीजन हो जाएगा 18/5, यानी 18/5, यानी ये हमारा P/Q के फॉर्मेट में। ये सभी एग्जांपल किसके थे? हमारे टर्मिनेटिंग के। तो टर्मिनेटिंग आपने देख लिया कि आसानी से आप इजी तरीके से आप उसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में कर सकते थे। बट अगर यही कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग हो तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी आसान संख्याओं को आप किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं किसी नंबर्स का, जैसे हमारे पास है 0.6 के ऊपर बार। इस साइन को क्या बोलते हैं? ऊपर जो डैश लगा उसको बोलते हैं हम बार। जब भी किसी के ऊपर बार हो तो समझ लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी बार का मतलब क्या होता है? 0.6666 इनफाइनाइट यानी अनंत संख्या तक है। अब इसको किस तरीके से आप P/Q फॉर्मेट में करेंगे?
P अपॉन Q यानी रेशनल नंबर्स के रूप में, फ्रैक्शन फॉर्मेट के रूप में आप किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए अब इस ये आपने बात था, इसको डेड डैश इस तरीके से, अब इसको मानेंगे हम x इक्वल टू, क्या मानेंगे इस नंबर को x इक्वल टू मान लिया हमने, यानी x इक्वल टू ये हमारा नंबर से, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, देखिए ये ध्यान रखिएगा जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने ही नंबर्स से आप इनटू करोगे। जैसे इसके पास एक नंबर के ऊपर, एक संख्या के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 से। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो आप 1000 से करेंगे। तो हमारे 1 संख्या के ऊपर है, 1 नंबर्स के ऊपर है, तो इसलिए हम किससे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हमने किससे मल्टीप्लाई किया 10 से। तो देखिए 10x इक्वल टू, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 6.66 डैश, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये आप मत लीजिए कि इसमें पॉइंट्स के बाद हमने इतने नंबर्स लिख दिए, इसमें 2 नंबर्स हैं, आप कितने भी नंबर्स लिख दिए इसके बराबर इक्वेशन के बराबर कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। यानी ये हमारे डेड डैश का मतलब ये है कि ये भी 6 डेड डैश कितने भी हो सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी इक्वेशन सेकंड में से हमें क्या करनी है, फर्स्ट को लेस करना है यानी घटाना है। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू, यानी इसमें से ये हो गया। अब इसमें से देखिए ये पॉइंट्स के बाद 6 है, ये भी पॉइंट्स के बाद 6 है, यानी हमारा पॉइंट्स के बाद कितना हो गया 0, क्यों 6 देखिए 6 में से गया 0, 6 में से 6 गया 0, यानी 6 में से 6 गया सब 0। अब ये हमारा कितना है 6, और 6 में से 0 लेस करेंगे कितना बचेगा 6। अब देखिए 10x माइनस x यानी कितना बचा हमारा 9x। 9x इक्वल टू पॉइंट्स के बाद 0 हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका, यानी 9x इक्वल टू कितना हो गया 6। अब देखिए 9x इक्वल टू हमारा कितना है 6, x इक्वल टू कितना आ गया 6/9। और इसको चाहे तो आप सिंपल फॉर्मेट में कर सकते हैं इसको, 2 3 जा 6, वो सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कितना आ गया हमारा 2/3। तो ये आपका किसका था, नॉन टर्मिनेटिंग का, यानी जिसके ऊपर बार का नंबर था वो संख्याओं को आप इस तरीके से P/Q फॉर्मेट में कर सकते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनको आप इस तरीके से कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपका था केवल 1 नंबर्स का, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका आंसर क्या आएगा। देखिए नोट करिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है हमारी तरफ से, x इक्वल टू 0.3, x इक्वल टू 0.3 बार। अब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अगर आपसे आता है तो हम जान जाएंगे कि आप अच्छी तरीके से समझे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे एंड, और आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके बाय।